ने आपत्ति जताई है। तो वहीं उमरिया में 10 हाथियों की मौत के मामले में सीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। फोन स्विच ऑफ करने वाले अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। धार में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा भी हुआ है। उधर छिंदवाड़ा में घड़ी चोरी के आरोप में 2 बच्चों के साथ मारपीट की गई। वहीं अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में छतरीपुरा विवाद के बाद मस्जिद पर लगे विवादित पोस्टर पर हड़कंप मचा हुआ है। मस्जिद पर गजवा-ए-हिंद का पोस्टर लगाया गया था। हिंद रक्षक संगठन ने इसको लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद देर रात पोस्टर हटाए गए और इस पर पोस्टर पर अब संग्राम छिड़ गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और यह भी पूछा जा रहा है कि छतरीपुरा में पटाखे पर विवाद के बाद मस्जिद पर पोस्टर क्या इंदौर का माहौल बिगाड़ने की साजिश है? तो बता दें आपको, हिंदू रक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। जो पोस्टर लगाए गए हैं उसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है इंदौर में। मस्जिद पर यह विवादित पोस्टर लगाए गए हैं देर रात, हालांकि पोस्टर हटा लिए गए। तो इंदौर में छतरीपुरा विवाद के बाद मस्जिद पर लगे विवादित पोस्टर पर हड़कंप मच गया। मस्जिद पर गजवा-ए-हिंद का पोस्टर लगाया गया। हिंद रक्षक संगठन ने इसको लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद देर रात पोस्टर हटा लिए गए। हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य गौड़ ने गजवा-ए-हिंद के पोस्टर को आतंक को दर्शाने वाला पोस्टर बताया है। दीपावली के पटाखों पर दंगल के बाद अब गजवा-ए-हिंद पर संग्राम। इन तस्वीरों को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंदौर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में इंदौर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं। देश में दीपावली का जश्न ही चल रहा था, लेकिन इंदौर के छतरीपुरा इलाके में लोग सड़कों पर आए थे। भीड़ ने जमकर पथराव, आगजनी, उत्पात और उपद्रव किया। बच्चे के पटाखा फोड़ने पर 2 पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि कई थानों की पुलिस को मोर्चा तक संभालना पड़ा। और अब इंदौर से ये तस्वीर आई है, कागदीपुरा इलाके में मस्जिद पर गजवा-ए-हिंद का पोस्टर लगाया गया। गजवा-ए-हिंद यानी इस्लाम के लिए जंग। आरोप है कि पोस्टर के जरिए हिंदुओं को चेतावनी दी गई। इंदौर के छतरीपुरा में एक मस्जिद के ऊपर गजवा-ए-हिंद का पोस्टर लगा है। क्या हिंदुस्तान की फिजा बिगाड़ने का मुसलमानों ने सोच लिया है? अगर सोच लिया है तो इसके परिणाम भी गलत होंगे। गजवा-ए-हिंद का मतलब होता है कि इस्लाम की स्थापना करना और देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए युद्ध लड़ना या जंग छेड़ना, और उस जंग में जो शहीद होता है उसे गजवा की उपाधि दी जाती है। कागदीपुरा में एक मस्जिद पर एक आपत्तिजनक पोस्टर लगा था, जिसमें 2 पक्षों को युद्ध करते हुए दिखाया गया और उसमें एक पक्ष के हाथ में भगवा झंडे दिखाए गए। उस बात को लेकर हमारी आपत्ति थी कि ये गजवा-ए-हिंद की तरफ इंगित करता है। इस आपत्तिजनक पोस्टर को तुरंत हटाया जाए। हमने आपत्ति दर्ज कराई पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, और उन्होंने तत्काल वो पोस्टर हटवा दिया कल रात। मस्जिद पर लगे इस पोस्टर पर हिंदू रक्षक संगठन ने आपत्ति जताई। इसके बाद देर रात पोस्टर हटा दिए गए। हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य गौड़ ने गजवा-ए-हिंद के पोस्टर को आतंक को दर्शाने वाला पोस्टर बताया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थाना छतरीपुरा क्षेत्रांतर्गत शिया समाज की कागदीपुरा में मस्जिद है, उसमें एक बैनर लगा था जिसके संबंध में एक विषय प्राप्त हुआ था। उक्त संबंध में शिया समाज के कुछ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा यह बताया गया कि उक्त पोस्टर कुछ आपत्तिजनक न होकर ये करबला के संबंध में है और ये जो पोस्टर है इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, किंतु यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो उन्होंने ये बोला कि आपत्ति होगी, तो हम चूंकि मुहर्रम के समय लगाया था तो उन्होंने स्वेच्छा से ही उसे हटा लिया। गजवा-ए-हिंद पर इन दिनों देश भर में घमासान छिड़ा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पर बयान दिया और भगवा-ए-हिंद की बात कही। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। वो गजवा-ए-हिंद मांगते, हमने भगवा-ए-हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगा। छतरीपुरा में पटाखा विवाद के बाद कागदीपुरा में गजवा-ए-हिंद का पोस्टर, क्या ये कोई साजिश है? पुलिस ने पोस्टर हटा दिया है, लेकिन ऐसे पोस्टर पर नाराजगी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। और अब बात करेंगे उमरिया की। उमरिया के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत हो गई।
लेकिन अधिकारी ड्यूटी की जगह छुट्टी मनाते रहे। फील्ड डायरेक्टर ने तो अपना फोन तक स्विच ऑफ कर दिया था। जिन अधिकारियों पर हाथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वे फोन ऑफ कर छुट्टी के आनंद उठा रहे थे। लेकिन ये छुट्टी अधिकारियों पर भारी पड़ गई। सीएम ने उन अधिकारियों को ही अब छुट्टी दे दी है। दस हाथियों की मौत, मौज में अधिकारी, फोन किया स्विच ऑफ, सीएम ने कर दी छुट्टी। उमरिया के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत हो गई। घटना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। लेकिन जिन अधिकारियों पर हाथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो घटना के वक्त छुट्टी मना रहे थे। इतना ही नहीं, अधिकारी ने अपना फोन तक स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन फोन स्विच ऑफ करना अधिकारी को भारी पड़ गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फोन स्विच ऑफ करने वाले फील्ड डायरेक्टर को निलंबित कर दिया है। फील्ड डायरेक्टर के साथ साथ प्रभारी एसीएफ को भी निलंबित कर दिया गया। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी, उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी एससीएफ फतेह सिंह इनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। ये अधिकारी 10 हाथियों की मौत की घटना के बाद भी छुट्टी मनाते रहे। फोन तक स्विच ऑफ कर दिया था। इनके लिए ड्यूटी से ज्यादा जरूरी छुट्टी थी। सीएम ने फिलहाल इनकी ही छुट्टी कर दी है। ये बताया जा रहा है कि कोदो की फसल खाने की वजह से इन हाथियों की मौत हुई। ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कीटनाशक की वजह से हाथियों की जान गई। लेकिन सीएम ने कहा कि अभी तक की पड़ताल में कीटनाशक की बात सामने नहीं आई है। हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाथियों की मौत के मामले में लीपापोती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिसोर्ट के मालिक नहीं चाहते कि वहां हाथी रहें। अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था हाथियों की मौत क्यों हुई, लीपापोती की जा रही है। वहां पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है ये लोग नहीं चाहते थे कि वहां पे हाथी रहे। और रही कोदू कुटकी खाने से मौत होती तो वहाँ आदिवासियों के गाय बैल है, बकरी है, वो भी खाते, वो भी मरते, सिर्फ हाथी क्यों मरे। फील्ड डायरेक्टर और एसीएफ जैसे आला अधिकारियों को निलंबित कर सीएम ने कड़ा संदेश दिया है। इन अधिकारियों के लिए ड्यूटी से ज्यादा जरूरी छुट्टी थी और छुट्टी मनाने के लिए उन्होंने फोन तक ऑफ कर दिया। लेकिन सीएम ने अब इनकी ही छुट्टी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धार में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सिंघाना गांव में 2 अलग अलग घरों में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे और साथ ही पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों घरों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान 15 देशी कट्टे, पिस्टल सहित हथियार बनाने के औजार बरामद हुए हैं। आज जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी है जिसमें थाना मनावर चौकी सिंघाना के द्वारा कार्रवाई हुई है। इसमें 2 जगह से सिंघाना में 2 अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री हमने पकड़ी है। इसमें कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जब मशरूका में 13 कट्टे हैं और 2 पिस्टल शामिल हैं। हमारा इनके लिए यही संदेश है कि जितना भी सिख लीगर समाज है वो इसका ऐसे जो अवैध गतिविधियों में जो लिप्त है वो इससे निकले और मुख्य धारा में सम्मिलित हो। छिंदवाड़ा में घड़ी चोरी के आरोप में 2 बच्चों के साथ मारपीट की गई। मामला पांढोरना के पास का है, जहां एक बच्चे को उल्टा लटकाकर उसके साथ मारपीट हुई तो वहीं दूसरे बच्चे का रस्सी से हाथ बांधकर उसे मारा पीटा गया। मारपीट के दौरान बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन लोगों ने मारपीट जारी रखी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है और पुलिस अब हरकत में आ गई है और पीड़ित के पिता की शिकायत के बाद मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इसमें चोरी के संदेह को लेकर 3 आरोपियों द्वारा नाबालिग बच्चों को बस स्टैंड से मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए और
ले जाकर उनके साथ मारपीट की और शारीरिक यातनाएं दी गई है। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद उसके पिताजी ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया है, जिस पर से थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को राउंड अप किया गया और आगे पूछताछ की जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली में होने वाली धर्म संसद से पहले वृंदावन की सुदामा कुटी में संतों की बड़ी बैठक हुई है। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद के एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में सुतीक्षण महाराज, गोविंदानंद महाराज शामिल हुए। संतों की बैठक में देवकी नंदन ठाकुर शामिल हुए। धर्म संसद में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की बात भी हुई। साथ ही धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठेगी। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बांटता नहीं है, लेकिन सनातनियों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका रोड मैप बनेगा। सनातन बोर्ड बनेगा तो कोई भी दावा नहीं ठोक सकेगा। सारी जमीन सनातन के नाम हो जाएगी। भाव की पूजा को भय नहीं समझा जाए। तारीख को सनातन धर्म संसद होगी दिल्ली में, खजूरी खास में, खादर में, ग्राउंड में। और वहां 3 मुद्दे प्रमुख है। बालाजी के मंदिर में जिन्होंने प्रसाद में मिलावट की है उन्हें कठोर सजा मिले, कृष्ण भूमि का निर्माण हो और सनातन बोर्ड का निर्माण हो, जिससे सनातनियों का कोई भी नुकसान न हो सके, उनकी परंपराओं का नुकसान न हो सके। महाराज आप लोग लगातार सनातन की बात करते हैं, जबकि देखा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां वो आप लोगों पर हमलावर होती हैं। आज लखनऊ में एक फिर पोस्टर लगाया अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। नहीं, हमको ये बात जाननी है कि वो अखिलेश जी ने लगवाया है कि उनके लोगों ने लगाया है। जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उनको पहले धर्म को जानना चाहिए। हम न तो बांटते हैं और न हम काटते हैं। सनातनी हमेशा जोड़ता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की राजनीति कौन कौन कर रहा है, जातियों में बांटने की, जातिगत जनसंख्या करवाने की बात कौन कर रहा है, इन सब का भी रोड में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस को गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 यात्रियों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल भी हो गए। 4 घायलों को एयरलिफ्ट कर हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया है। अन्य घायलों का इलाज रामनगर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि 42 सीटर बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 60 लोग सवार थे। 28 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति ने रामनगर में अस्पताल में 8 लोगों की मौत हो गई। गढ़वाल मोटर ओनर एसोसिएशन द्वारा संचालित बस गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी से कुमाऊं से रामनगर जा रही थी और तभी सुबह करीब 8 बजे यह दुर्घटना हुई है। ये रात भर की यात्रा थी। अपने गंतव्य रामनगर से सिर्फ 35 किलोमीटर पहले ही 43 सीट वाली बस अल्मोड़ा के मरचूला क्षेत्र में 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 36 लोगों की जान चली गई है। ये बस बताया जा रहा है कि गढ़वाल यूजर्स की ये बस जो है बारात किनात से रामनगर की ओर जा रही थी। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं बगल में यहाँ पर जो है पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। लोग आ रहे हैं जो अपने अपने परिजनों को पहचान रहे हैं। शिनाख्त की कार्रवाई भी इसे हम कह सकते हैं, शिनाख्त भी हो रही है, साथ में पंचायतनामे की कार्रवाई भी की जा रही है और इसके बाद जो है इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और यहाँ पर से अभी आपको बताऊं कि ये बस जो आ रही थी इसमें क्योंकि त्यौहार के बाद का ये सीज़न है, त्यौहार के बाद जो त्यौहार मनाने के लिए लोग अपने गांव में आए हुए थे वो यहाँ से लौट करके वापस अपने काम पर जा रहे थे। तो निश्चित है कि बस में ज़्यादा लोग थे, 42 सीटर बस थी। जो हमें आंकड़ा मिल रहा है अभी तक, जो मोटा मोटा अभी कंफर्म आंकड़ा हमारे पास नहीं है, जो मोटा मोटा आंकड़ा मिल रहा है उसके हिसाब से ये बस ओवरलोडेड थी और ओवरलोडेड बस होने के
कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने निशाना बनाया। मंदिर में जब कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो खालिस्तानियों ने उन पर अटैक किया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमले की जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि खालिस्तानी मंदिर के परिसर में घुस गए और वहां लाठी डंडों से लोगों की जमकर पिटाई भी की। कनाडा में कुछ समय से खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। इनमें भारत विरोधी रैली और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना भी शामिल है। हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद कनाडा में रहने वाले हिंदू गुस्से में हैं। हिंदू फोरम कनाडा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया है। फोरम ने कहा है कि खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला किया और ये अस्वीकार्य है। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो और विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने के मामले में अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख करने वाली है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई थी। याचिका पर 90 दिन में कोई फैसला नहीं होने के बाद कांग्रेस पार्टी अब कोर्ट जाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष की याचिका के 90 दिन पूरे होने के बाद कांग्रेस के पास कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला है और अब पार्टी सबूत के साथ कोर्ट में अपना पक्ष भी रखेगी। आपको बता दें कि निर्मला सप्रे कुछ दिन पहले प्रदेश बीजेपी कार्यालय भी पहुंची थी और बैठक में नजर भी आई थी। कटनी में समोसे को लेकर हुए दो पक्षों में विवाद में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने रेत कंपनी की एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। बताया जा रहा है कि बड़वारा थाना क्षेत्र के बसाड़ी गांव में एक गर्भवती महिला बच्चों को समोसे खिलाने दुकान पर पहुंची थी। दुकान में रखे पूरे समोसे रेत कंपनी के कर्मियों ने पहले ही अपने लिए रखवा रखे थे, लेकिन जब महिला ने बच्चों के लिए समोसे देने का आग्रह किया तो दुकानदार ने 2 समोसे महिला को दे दिए। अपने हिस्से के समोसे जाते देख कंपनी के कर्मियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और गर्भवती महिला के पेट पर लात भी मार दिया गया। इस दौरान पहुंचा पति रेत कंपनी के कर्मियों से भिड़ गया, लेकिन उसकी भी पिटाई हो गई और पूरा मामला देख जमा हुए ग्रामीण नाराज हो गए। रेत कंपनी के कर्मियों पर जमकर पथराव किया गया। गाड़ी में भी आग लगा दी गई। पथराव में रेत कंपनी के 2 कर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। जानकारी के बाद पूरी पहुंची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। 2 पक्षों के मध्य विवाद होना सामने आया है। ये शाम के लगभग 5-6 बजे की घटना है। इसमें यह तथ्य सामने आई है कि एक समोसे के दुकान पे एक महिला और उसके पति और साथ ही स्थानीय स्तर पे रेत ठेकेदार के अधीन काम करने वाले जो कार्मिक हैं उनके मध्य विवाद हुआ है समोसे को खरीदने को लेकर। तो इस घटना को लेकर के मैं अभी ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो महिला जिनके साथ ये झगड़ा शुरू हुआ था उस महिला से पुलिस ने संपर्क स्थापित कर लिया है, जो कि वो महिला उस गांव की नहीं रहने वाली थी। वो वहां से घटना के तुरंत बाद ही निकल गई थी। तो उस महिला के बयान के आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनके बयान के आधार पे जो है विधि सम्मत धाराओं में एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं और संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और नीमच से खबर है, जहां असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। चैतन्य महादेव मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने मृत जानवर के अवशेष फेंके हैं, जिसको लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मंदिर का शुद्धिकरण और साफ सफाई की। तो वहीं मामले को लेकर सीएसपी अभिषेक रंजन ने कहा कि मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। थाना क्षेत्र में चैतन्य महादेव मंदिर में एक घटना की गई है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जिससे कि सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कुछ लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। इसमें पूछताछ की जा रही है। मेरा जनसाधारण से ये अपील है कि सोशल मीडिया पे चल रहे अफवाहों पे ध्यान न दें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें।
आगरा में वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई और वायुसेना के विमान हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। आगरा में खेत में गिरा वायुसेना का विमान पंजाब के आदमपुर से आगरा की उड़ान पर था MiG-29। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस विमान में फाइटर जेट में सवार 2 पायलट्स जो फाइटर पायलट्स थे दोनों सुरक्षित हैं। MiG-29 आधुनिक फाइटर जेट्स में से एक है जो भारतीय सेना के पास मौजूद है। और क्या वजह रही इस हादसे की या क्या वजह रही इस MiG-29 के क्रैश होने की, ये आफ्टर ऑल जानकारी के बाद ही या कहें तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। तो देखिए तस्वीरें, जब जमीन पर गिरते ही विमान में आग लग गई। हालांकि अच्छी खबर यह है कि दोनों ही पायलट बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आगरा में वायुसेना का ये लड़ाकू विमान है जो कि क्रैश हुआ है। जमीन पर गिरते इसमें आग लग गई और वायुसेना के विमान हादसे में दोनों पायलट बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण जरूर यहां पर पहुंच के देखने के लिए, और अब ये पूरा जांच का विषय कि इसमें आग लगी